जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। डंग मंग डोले नैया मेरी, डंग मंग डोले मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है सतगुरु जी। आसा भवसागर पार लंघना। जी आसा भवसागर पार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज दीक्षा के लिए घर से निकल चुके, मगर देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र उनकी परीक्षा लेकर के सिद्ध क्या करना चाहते हैं। मन में प्रश्न तो आता है, तो इस प्रश्न का समाधान उस देवलोक में अन्य भी बहुत से ऐसे देवता होंगे जो यह बात कहने में संकोच नहीं कर रहे कि ये दीक्षा तो आवेश में ली जा रही है। नमी महाराज को मात्र यह क्षणिक आवेग है, आवेश है कि मैं सब कुछ छोड़ कर के साधु बन जाऊंगा,
कल को भविष्य में जब प्रतिकूलताएं आएंगी तो अपने आप मन इनका डावाडोल हो जाएगा और ये वापस लौट आएंगे। या साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए ये साधनों में खो जाएंगे और साधना से भटक जाएंगे, क्योंकि राजा है, बहुत कंफर्ट जोन में रहे हैं, कुछ दिन तो जोश जोश में पाल लेंगे, मगर बाद में पुनः इनको भी उसी ट्रैक पर चलना पड़ेगा जो संसारी लोगों का रहता है। तो उनकी यह बात धर्मेंद्र महाराज को तो नहीं पची। अब उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है, और कहा जाता है एक लाइव एग्जाम्पल जितना बढ़िया समझा सकती है उतनी आपकी शब्दों की बारात उस व्यक्ति को समझाने में समर्थ नहीं हो पाती। और जब आप लाइवली उनसे रीजनिंग कर रहे हो, प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो, और उनके वो सभी प्रश्नों के उत्तर वैराग्य के रस से आप प्लावित है, उस वैराग्य के रस से सने हुए हैं। और याद रखना, भाषा हमारे भावों को अभिव्यक्त करती है, भाषा हमारे भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। और यदि किसी घर के अंदर कोई परफ्यूम आपने लगाया है, छिड़का है, तो उसकी स्मेल बाहर कौन सी आएगी? परफ्यूम वाली आएगी। और यदि भीतर आज आपका जो वॉशरूम था उस फ्लश का सीवरेज खराब हो गया और वह बैक मार रहा है और सारी गंदगी अंदर भर रही है, और बाहर गली तक कौन सी स्मेल आएगी? जो है वही तो बाहर आएगा ना। इसी प्रकार जो भीतर है वो हमारी भाषा से, वचनों से अभिव्यक्त हो ही जाता है। और आज उनके उत्तर से ये पता चल रहा है कि उनके भावों में कितनी विरक्ति है, उनके भावों में कितना वैराग्य है, उनके भीतर कितना आनंद है। एक एक प्रश्न का उत्तर कितनी सहजता के साथ, कितनी समता के साथ, कितनी शांति के साथ, मानो एक एक मोती पिरो कर के माला दे रहे। और उनके प्रश्न और समाधान हमारे लिए भी तो एक सर्च लाइट की तरह है। हमारी जिंदगी के अंधेरे पथ में जब हमें आत्म स्वरूप नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती, तो इन ज्ञानी महापुरुषों की बातें उस टॉर्च के समान है, उस लाइट के समान है, जिससे हम पुनः शांति को अटेन कर सकते हैं, जिसको हम अपने अज्ञान के उदय के कारण, उस अंधकार के उदय के कारण भूल जाते हैं, देख नहीं पाते और दुखी होने लग जाते। तो प्रश्न उन्होंने रखा कि तुम पहले नगर बनाओ, मुख्य दरवाज़ा लगाओ, चार दीवारी बनाओ, खाई बनाओ, तोपों से सुसज्जित अपने उस महल को करो, फिर तुम क्षत्रिय राजा हो, फिर तुम चले जाना साधु पद के मार्ग पर। तो उन्होंने क्या बोला? सद्धं नगरं किच्चा, मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है, अर्थात मेरी आत्मा पूरी तरह से अपने अपनाए हुए इस मार्ग के प्रति विश्वस्त है। मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि मैं जो करने जा रहा हूँ ये गलत है, बल्कि मुझे तो मात्र एक ही आंसर पता है कि मैं जिस मार्ग पर बढ़ने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से ठीक है। और दूसरा पॉइंट, उस नगर की सुरक्षा के लिए नगर के दरवाजे क्यों लगाए जाते हैं? कि उसके भीतर रहने वाले वो नागरिक, उसके भीतर रहने वाली प्रजा, वो राजा स्वयं प्रोटेक्टेड रह सके। और इस आत्मा को पहले तो उस श्रद्धा के नगर में रखा, अब उस नगर पर दरवाजा लगाया है तप और संवर का। संवर आने वाले कर्मों को मात्र रोकेगा, मगर तप रोकेगा भी, और जो ऑलरेडी अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, उन्हें भी बाहर निकालने में, उन्हें भी नष्ट करने में समर्थ है। तो उस तपस्या के 12 भेद, बाह्य और आभ्यंतर, संक्षेप रूप में 2 भेद,
और एनलार्ज वर्जन में देखें तो 12 भेद है, और 12 भेदों में पहले 6 का सेट आपको सुना दिया है: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसंलीनता। अब आगे बढ़े आभ्यंतर तप। कौन सा तप? आभ्यंतर तप। इसे आभ्यंतर क्यों कहा गया? क्योंकि यह जिन्हें भीतर का बोध है, जिन लोगों को आत्मा का बोध है, और जो आत्मा चाहती है कि मैं भीतर की उन बहुत बारीक बारीक गांठों को भी क्या कर दूं, अब खोल दूं। अब उन्हें खोलना है तो भीतर का पराक्रम करना होगा, भीतर का तप करना होगा। और उस भीतर के तप के भी 6 भेद हैं। पहला है प्रायश्चित। कौन सा? प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब सिंपल सा, अपनी गलती को स्वीकार करके दंड ग्रहण करना और पुनः उस गलती को रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं, उसका नाम है प्रायश्चित। और प्रवचन सारोद्धार के 155 में श्लोक में फरमाया है, प्रायश्चित इह चित्तम जीवो भन्यते। चित्त का मतलब यहाँ जीव आत्मा से कहा, क्योंकि चिति संज्ञाने, जो संज्ञा से युक्त है, जो ज्ञान से युक्त है। ज्ञान आत्मा का ही तो असाधारण गुण है, उसकी अपनी नेचुरल और डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉपर्टी है। तो चित्त का मतलब हुआ जीव, और ततः प्रायो बाहुल्यं चित्तम जीवम विशोधयति। मूल उत्तर गुणाधि। गुण अर्थात मूल और उत्तर गुणों में जो अतिचार आदि लगे हैं, उन अतिचारों की, उन दोषों की, उस मैल की बड़ी ही बहुलता के साथ। प्राय का मतलब होता है बहुलता। कहते हैं ना, मैं प्राय करके स्थानक चला जाता हूँ। प्राय का मतलब ज़्यादातर, इन मेजॉरिटी मेरा जाना रहता है। और यदि कोई बोले हाँ कभी कभार चला जाता हूँ, मीन्स इन माइनॉरिटी कभी कभार जाता है। अब मेजॉरिटी में अर्थात बहुतायत में, इन एबंडेंस, यह आत्मा के मूल और उत्तर गुणों में, अर्थात जो नियम आदि लिए उनमें जो जो दोष लगे, उन दोषों की शुद्धि करने में यह बहुलता से सहयोग देता है। एक व्यक्ति होता है आपकी थोड़ी हेल्प करता है, एक व्यक्ति होता है जो कहता है मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। या आप अपने घरों में चले जाओ, आजकल तो कई तरह के आपके पास डिटर्जेंट पाउडर्स हैं। पहले तो जस्ट एक खारा सोडा होता था, मगर आजकल तो कितनी क्वालिटीज़ आ गई हैं। टाइड आ गया है, विम वालों ने भी अपने नए सैंपल्स भेज दिए, सर्फ एक्सल आ गया, और भी लिक्विड्स आ गए। वो किसके लिए? कि जो जिद्दी दाग हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा गहरे दाग हैं, उनको भी दूर करने के लिए उस एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे सर्फ बना दिए। अर्थात एक तो है सामान्य से दाग को धो सकता है, और एक सर्फ है जो गहरे दाग को भी धो सकता है। तो यहाँ कहा कि जो आत्मा के उन गहरे धब्बों को भी क्लीन करने में समर्थ है, उसका नाम है प्रायश्चित। चित्त का मतलब आत्मा, और प्राय का मतलब बहुलता से उस आत्मा का जो शोधन कर सकता है, उसे क्या कहा? प्रायश्चित। और प्रायश्चित करना कोई आसान थोड़ी ही है। दूसरे की गलती पकड़ करके दूसरे को 4 लोगों की नज़रों में गिराना आसान है। उस व्यक्ति की गलती को सुन करके मन ही मन उसके प्रति जो इज्जत का लेवल बना रखा था, ये बहुत अच्छा है, उसको गिराना भी बहुत आसान है, मन से उतर गया वह व्यक्ति। मगर अपनी गलती, अपनी वो दोष का सेवन जो हमने किया है, उसको गलती को गलती के रूप में स्वीकार करना, ये सबसे पहली सीढ़ी है प्रायश्चित की। व्यक्ति पहले गलत को गलत मानता ही नहीं। वो क्या कहता है, सारी दुनिया कर रही है, मैं थोड़े अकेला कर रहा हूँ। यदि सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई तो मैंने कौन सा अकेले ने नहीं लगाई, सारी दुनिया है।
कौन लगा रहा है? जैसे ही चालान वाला दिखेगा उसी समय सीट बेल्ट लगा लेंगे। अब विचार करना है, व्यक्ति जब दोष को दोष मानता ही नहीं है तो फिर उस दोष की शुद्धि का उसके अंदर भाव पैदा ही नहीं हो सकता। यदि आप रोग को रोग मानते ही नहीं हो तो उस रोग का निदान, उसको क्योर करने के लिए या डायग्नोस करवाने के लिए, उसके बाद उसका क्योर करने के लिए आप प्रयास करोगे ही नहीं। और जब आपके भीतर इतना विश्वास है कि मैं यदि आज कष्ट की अनुभूति कर रहा हूँ तो इस रोग के कारण कर रहा हूँ, और रोग का निदान होना चाहिए, रोग का इलाज होना चाहिए, और जो इलाज है, इलाज तो बात की बात है, इलाज के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ होगा ये भी उसकी आउटपुट बात की है, मगर सबसे पहले क्या है, उसे रोग को रोग मानना होगा। और प्रायश्चित करने वाला कौन प्रायश्चित करता है? जो व्यक्ति पहले उस गलती को, उस दोष को, उस अशुद्धि को अशुद्धि माने। यदि आप कहो जी नहीं जी मेरे तो कपड़े पर कोई मैल लगी ही नहीं है, जब आप मानने को ही तैयार नहीं हो तो आप उसको धोने के लिए तैयार कहाँ से हो जाओगे? अर्थात हमारा मन यदि अशांत है तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, जहाँ पर जख्म है, जहाँ पर जख्म है वह व्यक्ति शांत कहाँ से रह सकता है? और कहते हैं यदि तुम डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। यदि तुम अपने एडवोकेट से अपनी परेशानी जो है, समस्या है, वो छुपा कर के रखोगे तो उसका भी समाधान नहीं आएगा। और यदि गुरु से अपनी गलती छुपा कर के रखोगे तो आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। दुनिया में लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, और उन ताश के पत्तों में जो जितना छुपा कर के खेलता है उसके जीतने के चांस उतने ज़्यादा हो जाते हैं, और जो जितना दिखा कर के खेलता है उतना उसके हारने के चांस बढ़ जाते हैं। मगर साधना के मार्ग में जो आत्मा अपने पत्ते जितना गुरु के आगे खोलने में समर्थ है, उतना जल्दी वो क्लीन, उतनी जल्दी वो आत्मा पवित्र हो जाती है। और जितना छुपा कर के रखता है उतना ही उस व्यक्ति का दोष बढ़ता चला जाता है। आप विचार करो, घर में आपके मेहमान आए, पुराने समय में पहुंच जाओ, एक दो ही कमरे हैं आपके घर में, और जैसे ही पता चला अरे वो तो बहुत पैसे वाले हमारे वो मेहमान है, वो आएंगे हमारे घर की गंदगी देखेंगे तो ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा। तो क्या किया, पलंग के नीचे जितना सामान था, कचरा था, क्या कर दिया, सारा उसके नीचे, ऊपर से चद्दर लगा दी। और ये बड़ा ही इजी सा मेथड होता था। जैसे ही घर में कोई आया है, गंदगी बहुत पड़ी हुई थी, सारा सामान यूं का यूं गोल मोल करके नीचे रख दिया। मगर वो गंदगी अभी भी नीचे है। हम यह सोचे कि वो गंदगी किसी को दिख नहीं रही तो इसका मतलब मेरा घर साफ है, ऐसा तो नहीं है। गंदगी तो अभी भी वहीं प्रेजेंट है, उसी घर में प्रेजेंट है। और याद रखना, यदि उसे क्लीन करना है तो उसे बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के लिए उस चद्दर को उठाना भी होगा और उस पर झाड़ू भी देना होगा। तो प्रायश्चित व्यक्ति क्यों करता है? भगवान कहते हैं जैसे व्रण की, व्रण मतलब जख्म की, चिकित्सा के बाद, इलाज के बाद, पट्टी के बाद वो व्यक्ति शांत हो जाता है, इसी प्रकार जिसने किसी दोष का सेवन किया, किसी पाप का सेवन किया, कुछ भी गलत किया, उसे द प्रिक ऑफ कॉन्शियस तो लगी ही है जब उसने गलत किया। एक आत्मा की चुभन तो उसको उस समय भी लग रही थी, तूने ठीक नहीं किया, और वह करने के बाद उसको रात को नींद भी नहीं आ रही। सुबह को किसी को देखता है तो मन बेचैन हो जाता है, कहीं इसको पता ना चल गया हो, कहीं उसको पता ना चल गया हो। आंखों में वो चमक नहीं रहती, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी आज धुंधली सी पड़ जाती है। उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल, बातचीत का वो तरीका भी अलग हो जाता है। किसके कारण? उस गलती के कारण। और हम देखें, यदि किसी के भीतर शरीर में कोई रोग है, कोई जख्म है, और वह व्यक्ति चल रहा है, तो देखने वाला जो अनुभवी है वो कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक ढंग से नहीं चल रहे, तुम्हारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई
ऐसा व्रण है, ऐसा जख्म है, ऐसा कुछ है कि जिसके कारण तुम्हारे चाल ढाल में मुझे वह पुराने वाली चाल ढाल नहीं लग रही जो तुम स्वाभाविक चलते थे। या बहुत बार कोई व्यक्ति बात कर रहा है, बातों बातों में उसकी उदासी उसके शब्दों से झलकने लग जाती है, तो सामने वाला नोटिस करता है वो क्या बोलता है, लगता है ज़रूर तेरे दिल में बहुत से घाव है और जिसके कारण तेरा मन इतना व्यथित है, तो मेरे को बता, मैं तेरा समस्या का समाधान भी करूँगा और तेरे को हील अप भी करूँगा। प्रायश्चित देखा जाए, हमें फिजिकली तो क्योर करता ही करता है, उससे पहले हम मेंटली क्योर करता है। क्योंकि हमारे भीतर जब भय का वातावरण है, जब हम भीतर से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तब हमारा शरीर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि केमिकल सीक्रेशंस ही ऐसा होगा कि हम फिजिकली भी अच्छा फील गुड नहीं कर पाएंगे। और फिजिकली हम फील गुड बाद में करते हैं, सबसे पहले हम कहाँ करते हैं फील गुड? भीतर से। और यदि भीतर से डर है, भीतर से इनसिक्योरिटी है, भीतर से ही हम एक बोझ के नीचे दबे हुए हैं, हम कोई भी क्रिया अच्छे से स्वाभाविक रूप से खिले मन से नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी एक बोझ सा बन जाएगी। और भगवान कहते हैं तुम्हें उस बोझ को उतारना है तो तुम प्रायश्चित ग्रहण करो। तुम्हारे से गलती हुई और उस गलती का मतलब क्या है कि तूने अपने आत्मा पर वो जख्म लगाए हैं और उन जख्मों के कारण तुम्हें आराम नहीं। नासूर शब्द सुना होगा, बैड सोल्स हो जाते हैं कई लोगों को जब वृद्धावस्था में या कोई रोग ऐसा आया, बेड पर ही लेटना पड़ रहा है, 6 महीने 2 साल 3 साल हो गए। अब उस शरीर के ऊपर भी बाहर से तो लगता है कि जस्ट थोड़े थोड़े दाग हैं, मगर भीतर ही भीतर ऐसे फोड़े, ऐसे इन्फेक्शंस हो जाती है कि अब भीतर इरिटेशन होती है। और डॉक्टर आकर के जब देखता है, जब बताया जाता है कि मैं बहुत वेदना में हूँ, अब उन नसूर को क्या कर दिया जाता है, काट करके उसमें से जो मवाद है, इन्फेक्शंस है, वो सारी बाहर निकाली जाती है। बड़े बड़े ड्रेसिंग के रोल्स उसके अंदर चले जाते हैं कि उसको क्लीन करना है। मगर यदि बताएगा ही नहीं तो धीरे धीरे वो रोग बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देगा। और यदि बताएगा तभी तो चैन पड़ेगा, तभी तो आगे कोई प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। तो प्रायश्चित भी क्या करता है, हमारे भीतर के उन छुपे हुए जख्मों को हील अप कर देता है। समय लगता है, हिम्मत वाला ही उस प्रायश्चित को ग्रहण कर पाता है। हर व्यक्ति इस आभ्यंतर तपस्या तक नहीं पहुंच पाता। बाह्य तपस्या व्यक्ति कंपटीशन के लिए भी कर सकता है, व्यक्ति आत्म शुद्धि के लिए भी कर सकता है, या व्यक्ति अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी कर सकता है, कर्मों को काटने के लिए भी कर सकता है। मगर जब प्रायश्चित किया जाएगा, वहाँ पर एक ही लक्ष्य है कि हे प्रभु, मैं भीतर से खुद को बहुत व्यथित महसूस करता हूँ, मैंने जो ये गलत काम कर दिया उसका बोझ मेरे सर पर है और मैं उसको उतारना चाहता हूँ। और याद रखना, 4 तरह से हम दोष का सेवन कर सकते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का मतलब है जस्ट अभी मेंटल फैब्रिकेशन दिमाग में चल रही है, मन में चल रही है, मुझे यह मर्यादा से विरुद्ध काम करना है, अभी मन में सोच रहा है। और दूसरा है व्यतिक्रम, अब उस काम को करने के लिए साधन जुटाए जा रहे हैं, सामग्री इकट्ठी की जा रही है, मुझे ऐसा करना है। 2 बातें हो गई। तीसरा पॉइंट अतिचार, वो गलत काम करने के लिए आप पहुंच चुके हो कि मुझे यह अटेम्प्ट करना है। और चौथा है अनाचार, आपने वो काम कर दिया। सपोज करो एक जैन व्यक्ति है जिसे पता है शराब पीना मेरे धर्म से विरुद्ध है, मेरी आइडेंटिटी से विरुद्ध है और मेरी आत्म स्वभाव से विरुद्ध है, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य से विरुद्ध है, मेरी सामाजिक लेवल पर रेपुटेशन के लिए भी विरुद्ध है।
और वह व्यक्ति सपोज मन बना कि आज शराब पीनी है, तो शराब पीने के लिए मन में भाव जागा है वो गलत करने के लिए। अभी घर से निकला है, जाकर के क्या लेनी है? शराब। अभी घर से निकला है, संकल्प बना है पहले तो, संकल्प बनने का मतलब अतिक्रम, और जाकर के वो सामग्री इकट्ठी कर रहा है, बॉटल भी ले ली, अब उसके बाद तो जी लहर का नमकीन भी लूंगा, उसके बाद ये भी खाऊंगा, ये भी पीऊंगा, हर सामग्री इकट्ठी कर ली, तो दूसरा हुआ व्यतिक्रम। और तीसरा है अतिचार। अब वो घर पे ले आया, बॉटल का ढक्कन खोल दिया, गिलास में उसने डाल दिया, अभी ओंठों तक लगाया ही है, पिया नहीं है अभी। अभी भी कुछ बचाव हो सकता है, कोई समझदार आकर के उसके हाथ से उसको छीन करके फेंक दे, या खुद की प्रज्ञा उसकी बुद्धि जागृत हो जाए ये गलत काम है, छोड़, तूने ये नहीं करना। मगर उसके बाद चौथा स्टेप, उसने उसको पी लिया, वह क्या है? अनाचार। तो ये चार बातें हैं। और सिंपल वे में चले, किसी का मन किया मैंने तो सुसाइड करना है, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, अब जहर लेने का मन पहले तैयार हुआ, मुझे जहर लेकर आना है। अब जहर वाली दुकान से वहाँ से पहुँच गया, मुझे कुछ पॉइजनस चीज़ दे दो, वहाँ से वो ले आया, और जैसे ही लेकर के आया है वह हो गया व्यतिक्रम। अतिक्रम मन में आया, व्यतिक्रम वो सामग्री इकट्ठी की, और अतिचार वो आकर के उसने सारा मिक्स कर लिया, किसमें डाल करके लेना है। और उसके बाद जैसे ही खाने लगा, और जैसे ही एक कौर अंदर गया है, अब उस जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसका नाम है अनाचार। और चार तरह के ये दोष हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अब बहुत ही साइकोलॉजिकली स्टडी करने के बाद उस व्यक्ति ने ये काम क्यों किया, उस व्यक्ति के पास ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे, उसको ऐसा करना पड़ा, कौन सी ऐसी कमजोरी थी जो मजबूरी बन गई, उन सभी बातों को एक विज्ञ महापुरुष, एक अच्छे गुरुजन देख करके फिर उसके अनुरूप उसकी शुद्धि के लिए उसे प्रायश्चित देते। क्या देते हैं? प्रायश्चित देते हैं। उसे रियलाइजेशन है मैंने गलत किया, मुझे ये गलत करना नहीं था। प्रायश्चित किस लिए ग्रहण किया? कि दोबारा से हिम्मत ना पड़े ये गलत काम करने के लिए, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना। जो ऑलरेडी भीतर जख्म है, अभी भीतर ऑलरेडी जो मैं एग्जाइटी या डिप्रेशन को अनुभव कर रहा हूँ, इनसिक्योरिटी या फियर फुल मेरा हृदय रह रहा है, वो सारे के सारे भय के बादल छट जाएंगे यदि उस गलती के लिए निंदना, ग्रहणा, आलोचना या प्रायश्चित किया जाएगा। निंदना का मतलब, निंदना का मतलब है अपनी गलती को दूसरों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर पता है गलत है, आत्मा रो रही है मैंने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था। भगवान की साक्षी से उस गलती के लिए एहसास है कि मैंने ये गलत किया, इसका नाम है निंदना। और जिसके अंदर कैलिबर है, थोड़ी ताकत है, हिम्मत रखता है, अरे मैंने जिसके बारे में बुरा सोचा, मैंने जिसके बारे में बुरा बोला, मैंने जिसका इनडायरेक्ट वे में बुरा किया, मैं उसके पास जाकर के माफी मांगू, उसका नाम क्या है? ग्रहण। या गुरु की साक्षी से, गुरु के सम्मुख जाकर के अपनी गलती को बताना, उसका नाम है ग्रहण। और उसके बाद ग्रहण की जाती है प्रायश्चित की विधि। आलोचना तो असमंतात, लोचन अर्थात देखना, अपनी जो जो गलती है उसको पूरी अच्छी तरीके से देख लेना, और देखने बाद अपने गुरुओं के समक्ष बता देना। कहते हैं ना, किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, भाई ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तू मेरे को बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो एक अच्छे पेशेंट की निशानी क्या है? वो घर से ही सारी चीज़ें सोच करके लिस्ट बना करके चलता है, डॉक्टर को मैंने ये पूछना, ये पूछना, ये बताना, और उसके पास भी टाइम शॉर्ट है, मगर वो 2 मिनट में सुन करके मेरा सारा सल्यूशन मुझे बता देगा। इसी प्रकार जब गलती हो गई और अपने गुरु के सम्मुख हमने ये बात रखी, तो वे जो उचित है वो दंड प्रायश्चित देते हैं। अब हम देखें, 2 शब्द है, एक है दंड और दूसरा है प्रायश्चित। दंड का मतलब है जब वो जबरदस्ती दिया जाता है, पनिश किया जाता है सामने वाले की ओर से।
और जो प्रायश्चित है वो स्वयं जाकर के उस कटघरे में खड़े होना है कि मेरे से गलती हुई, आई एडमिट, मैं कन्फेस करता हूँ, मैं मानता हूँ। अब आपने जो मेरे को इसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित देना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और याद रखना, एक व्यक्ति है पाप करने के बाद भागता है, उसको सजा भी अधिक मिलती है। एक व्यक्ति है पाप कर दिया मगर करने के बाद स्वीकार कर लेता है, उसकी सजा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हम देखें, व्यक्ति दोष क्यों लगा रहा है? साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए कुछ तो पूर्व जन्मों के संस्कार प्रभावित करते हैं, कुछ हमारा वातावरण प्रभावित करता है, कुछ हमारी कंपनी प्रभावित करती है। और मूल में चले तो कर्म ही है, कर्म से ही वो सर्कमस्टांसेस बनते हैं। मगर हाँ, यदि दोष लगा है तो उसकी शुद्धि आवश्यक है। बहुत से लोग कह देते हैं कि गुस्सा करना गलत होता है या सही होता है? तो गुरुदेव तो कहते हैं जो गलत है वो तो हमेशा गलत है, और जो सही है वो हमेशा सही है। अब विचार आता है कि माता पिता भी तो बहुत बार बच्चों पर गुस्सा करते हैं, क्या वो गुस्सा करना ठीक होता है? कभी कभी गुरु को भी अपने शिष्य के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो क्या वो गुस्सा सही होता है या गलत होता है? तो याद रखना है, एक माँ और या एक गुरु यदि अपने शिष्य पर गुस्से के रूप में कुछ कठोर बर्ताव कर रहे हैं, कुछ कठोरता के साथ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे उनका भाव कौन सा है? क्या सामने वाले को टॉर्चर करना उनका भाव है? कतई नहीं, कभी नहीं। बल्कि उनका प्रयोजन क्या है, इसके भीतर जो दोष आया है वो दोष क्या हो जाए। अब ध्यान दो, चलते चलते आपके साथ चलने वाला बच्चा, पैर उसका फिसल गया और वह नाली में पैर चला गया, और वो बेचारा नाला भी बहुत बड़ा था, उसमें गिर गया। अब माँ क्या करती है? बहने देगी उस पानी के साथ उसको? क्या करेगी? उसको वहाँ से निकालेगी, अपने हाथ भी गंदे करेगी, अपने कपड़े भी गंदे करेगी, मगर बाहर ला करके फिर उसको घर में जाकर के उसको भी स्नान करवाएगी। उसको तो क्लीन कर दिया, मगर क्या वो खुद उस गंदगी में सनी रहेगी? क्या करेगी? खुद भी तो अपने कपड़े बदलेगी, उस वॉशिंग मशीन में डालेगी, खुद भी जाकर के अपनी जो स्नान आदि की विधि है उससे खुद को शुद्ध करेगी। इसी प्रकार यदि कभी हमने गुस्सा किया, कभी मजबूरी में किसी को समझाने के लिए भी किया, वो करना तो इसलिए था क्योंकि वो मैला हो रहा था, उसको क्लीन करना था। मगर उसको क्लीन करते करते कुछ गंदगी अपने हाथों पे भी तो लगी है, कुछ हमारे भाव भी तो विकृत हुए हैं, कुछ हम भी तो विभाव में गए हैं। अब उसको क्लीन करने के लिए खुद प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। उसकी निंदना, ग्रहणा, आलोचना और प्रायश्चित की है, प्रभु मैंने ये गलत किया, मुझे ये करना नहीं था। और प्रायश्चित ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन है? जो स्वयं जातिवान होगा, उत्तम कुल का होगा, और जिसके भीतर यह लोक परलोक का भय होगा, वही व्यक्ति तो ये प्रायश्चित ग्रहण करेगा। और वो प्रायश्चित ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को क्योर करता है, खुद को हैप्पी मोड पर लगा देता है। उसके भीतर अब चिंता फिक्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि चिंता और फिक्र का जो कांटा था उसने उसको निकाल दिया। आपके माध्यम से या आपने किसी को कुछ बुरा कह दिया या बोल दिया, अब उस व्यक्ति को पता चलेगा तो वो व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचेगा। मगर आप स्वयं जाकर के उसको बोल दो, भाई ऐसी ऐसे बात हो रही थी, मेरे से ऐसा बोला गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई फील सॉरी, मुझे तो माफ़ कर दे, आगे से मैं ऐसी बात नहीं बोल। अब जो उसके भीतर वो कांटा द्वेष का लगा था, जैसे ही आपने क्षमा याचना के शब्द बोले, वो कांटा क्या हो गया, और आपका मन भी क्या हो गया, शांत हो गया। और शांति को पाना है तो प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, और यदि अशांत रहना है तो कुछ भी करते रहो। और प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए कोई योग्य गुरु है जो आपकी गलती का आगे प्रचार प्रसार नहीं करने वाला,
और आपकी उस गलती को सुधारने में और आपकी जो अन्य गलतियां हैं उनको भी आपके मुख से उगलवाने का सामर्थ्य रखता है कि हे आत्मा, तुझे शुद्ध होना है तो अपने दोषों को प्रकट करना होगा, और यदि उन दोषों को प्रकट नहीं करोगे तो शुद्ध भी नहीं हो पाओगे। और उस प्रायश्चित में अपनी गलती को जिसने जान लिया है वह व्यक्ति फिर क्या कहता है, भूल हुई भूले से मगर हम तेरी तमन्ना कर बैठे, दिल रोता है अब रह रह कर क्या करना था क्या कर बैठे। और जब ये रियलाइजेशन आती है तब उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे किसी का बुरा नहीं करना, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसलिए मुझे अपनी गलती को स्वीकार करना। और ऐसा व्यक्ति जब अपने पाप पर पश्चाताप करता है, पश्चाताप का मतलब ऑलरेडी वो काम हो चुका, पश्चात अर्थात पश्चात वो काम हो गया, उसके पश्चात उस टाइम तो कर दिया मगर आज मन तप रहा है, आज संताप हो रहा है कि मैंने यह सही नहीं किया। और पश्चाताप के बाद प्रायश्चित आता है, पश्चाताप कर लिया और उसके बाद प्रायश्चित कि मेरे को बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, मैंने ये गलत किया, अब इसका शुद्धिकरण कैसे करना है, आप मुझे जो बताओगे मैं करने को तैयार हूँ। और क्या कहा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रोंदेगा हो, अपने पापों पर पछता कर जब भी तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा हो, तेरा एक एक आंसू वीर प्रभु के दर्शन होंगे हो, वीर प्रभु के दर्शन होंगे, पाओगे आराम क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं वो क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता हो, आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता हो, ऐसे रोने से मिल जाए। इतने महंगे भगवन मिलते हो, इतने महंगे भगवन मिलते, कितने सस्ते दाम क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आएंगे भगवान। वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए हो, वो आंसू भी क्या आंसू जो प्रभु की याद में बहे, जो आंसू वो आंसू कहलाए हो, प्रभु की याद में बहे जो
चंदना सती की तरह पुकारो हो, चंदना सती की तरह पुकारो, मिल जाए भगवान क्यों नहीं आएंगे, भगवान क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आएंगे भगवान हो, क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान हो, क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान हो, क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान। चंदना सती की आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए थे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मूला सेठानी ने मेरे बाल काट करके मुझे इस भौरे में कैद करके रख दिया, बल्कि आंखों में आंसू क्यों आए कि आज मेरे द्वार से तिन्नाणंग तार्याण, वो स्वयं प्रभु मेरे दरबार पर आए और आज मेरे द्वार से वो, हे प्रभु दुनिया ने तो ठुकरा दिया, आप भी यदि ठुकराओगे तो मैं किसकी शरण में जाऊं। और जब हमें अपनी गलती का एहसास हो और उस एहसास के बाद हम क्या सोचे, उस गलती को करना मेरी मजबूरी थी, उस गलती को करना मेरी मजबूरी थी, मगर प्रायश्चित करना तो मजबूरी नहीं बल्कि वह ज़रूरी है। और जब उस ज़रूरत को समझेंगे, खुद को रिलैक्स करना चाहेंगे, तो याद रखना आज के टाइम में डिप्रेशन साइकोलॉजी फैक्टर में डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पुरानी जन्मों की घटनाएं भी परेशान करती, और उन्हें रिग्रेशन के थ्रू हिप्नोटाइज करके पुराने जन्मों की घटनाओं में लेकर के जाते। और वो ग्रंथि है भीतर, एक गांठ है ऐसी जो खुल नहीं पाती तो आगे का फ्लो हमारा बढ़ नहीं पाता। मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जानता है, आंखें खोल करके तो बैठा हूँ, यदि भीतर कोई कमी है तो मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा। बार बार आप रोटेट करना चाहोगे, अपनी उस एनर्जी को, अपने उस ध्यान को फोकस करना भी चाहोगे, एक पाँव के अंगूठे से लेकर सिर के उस छोर से पुनः ये रोटेशन लेकर के कोशिश भी करोगे, जहाँ जहाँ अटकाव आ रहा है मीन्स वहाँ वहाँ कोई ना कोई क्लॉटेज है, वहाँ पर कोई ना कोई गांठ है, और ये तो द्रव्य गांठे हैं। मेडिटेशन से द्रव्य क्लॉटेज तो निकल जाते हैं, मगर जो भाव ग्रंथियां हैं, जब तक वो भावों की ग्रंथियां जो गलती कमिट की मगर उसको एडमिट नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, यदि हिम्मत नहीं है किसी के सामने, एटलीस्ट हम अपनी आत्मा से तो कह दे ये गलत है, आगे से मुझे ऐसा नहीं करना। क्योंकि कहा जाता है ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हम सफ़र जो साथ साथ चलने वाला है, हम नशी जिसका नशा आपको दिन रात चढ़ा रहता है, आपका बड़ा लाइफ पार्टनर है। ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, अपने पैर का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। बहुत सी बातें हम हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, मगर वो परेशानी तो भीतर ही भीतर खुद को परेशान कर रही है। और भगवान कहते हैं यदि तुम उसका प्रायश्चित ग्रहण करते हो, उसकी निंदना करते हो, जो गलत है उसको गलत मानते हो, तो वो कांटे निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब कांटे निकलेंगे पीड़ा नहीं होगी, जब पीड़ा नहीं होगी तो आत्मा रिलैक्स फील करेगी। और रिलैक्सेशन कोई बाहर की चीज़ नहीं है, रिलैक्सेशन तो भीतर की चीज़ है, मगर वो भीतर की चीज़ अभी तक वो बिंधी हुई है, उन कांटों से व्यथित है। कांटे निकल जाएंगे
धर्म में तो निकालना ही निकालना है, त्यागना ही त्यागना है, छोड़ना ही छोड़ना है। जो है वो तो ऑलरेडी अपना ही है, वो बाहर से नहीं आएगा। तो यह भी तपस्या है, प्रायश्चित। अगली तपस्या है विनय। कौन सी तपस्या? विनय। ये भीतर की चीजें हैं, बाहर वाली चीजें बाहर दिख जाएंगी, मगर आपने प्रायश्चित स्वीकार किया, आपने अपनी गलती को मानना स्वीकार किया, उसके लिए आपका मन परेशान था, आपने उसके लिए दंड ले लिया कि मैं आगे से ये नहीं करूँगा। अब ये तो दुनिया वाले नहीं जानते कि उस आत्मा ने अपने उस कांटे को निकाल दिया है। मगर बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं, उसने तो अपनी गलती को छोड़ दिया, आपने तो वो कांटा छोड़ दिया, मगर वो लोग उन कांटों को खुद सहेज लेते हैं, वो समेट लेते हैं उसकी बुराई करके। मगर ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि तुम्हें पाप की घृणा करनी है, पापी की नहीं। पाप की निंदा करनी है, पापी की नहीं। क्योंकि पापी कोई व्यक्ति कब बनता है? जब पाप का संपर्क होता है, और जब पाप को छोड़ देता है तो वह व्यक्ति तो निष्पाप हो जाता है। तो